देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये सब भगवान के स्थल है और इसको तोड़ने का किसी को हक नहीं है। ठीक है, आज मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पावर में हूँ, मेरा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मैं पावर में बैठा हूँ, भुगतेगा कौन? नीचे के लोग। तो क्या मतलब है भाई किसी का भी मंदिर मस्जिद तोड़ने का? हाँ, जो अगर गैर कानूनी बना हुआ है, बगैर मतलब जो होता है ना कि एक लिमिट के बाहर बना हुआ है, उसको आप तोड़ सकते हो। बाकी मेरी समझ में तो मैं नहीं जानता कि कोई मस्जिद या मजार या मंदिर तोड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन मंदिर जरूर तोड़े जाते हैं तो हिंदू उठ के नहीं आता है, और हिंदू ही मंदिर तोड़वाता है, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो। मस्जिद तोड़वा के दिखा दो मुझे, आज तक कोई मस्जिद टूटी हो तो मुझे बताओ, कौन सी टूटी बताओ, मुझे बताओ कौन सी टूटी? बाबरी मस्जिद टूटी है? नहीं, बाबरी मस्जिद थी नहीं तो वो टूटी कहाँ? वो तो बोलते थे राम मंदिर है वो। तो अभी मस्जिद क्यों नाम लेते हो आप लोग? अच्छा। जो मस्जिद थी नहीं तो उसका नाम ही क्यों ले रहे हो मस्जिद है? बाकी बता दो दिल्ली या कहीं बॉम्बे में कि कोई मस्जिद टूटी हो? टूटी है कोई? नहीं टूटी है ना। तो जो था ही नहीं उसका नाम क्यों ले रहे हो आप कि ये टूटा है? पहली बात तो। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, पॉलिटिक्स अपनी जगह लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे हिंदू समाज को एकत्र रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए और डट के मुकाबला करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अब पासपोर्ट में लिखा होता है हिंदू या इंडियन, कोई भी मुसलमान भाई बाहर जाता है ना तो वो ये नहीं बोलता कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, उसमें इंडियन लिखा होता है, तो इंडियन ही है वो भी। वो बात अलग है, तुम जबरदस्ती तुम इनको कहने लग जाओ नमाज पढ़ो, काहे पढ़ेंगे? इनको बोलने देगा राम राम बोलो, क्यों बोलेंगे? इनका श्रद्धा होगी बोलेंगे, इनकी श्रद्धा नहीं बोलेंगे। मेरा मानना तो ये है। बिल्कुल सही बात है जी, सही मानना। अच्छा, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, स्टे लग गया, इसका मतलब क्या है? क्यों लगा स्टे? स्टे लगा दिया गया है कि जी आप ऐसा नहीं तोड़ सकते, ऐसा मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो योगी जी को पता ही नहीं थी कि इनका भाई का घर टूट रहा है या इनने गलत काम किया है। जब उनकी नॉलेज में आया कि गलत लोगों का भी टूट रहा है तो सपोर्ट मिला है। बाकी किसी का योगी जी किसी के साथ गलत करते ही नहीं है, सीधी बात तो ये है। भड़काने को कुछ भी भड़काते रहो आप। तो क्या लगता है 2027 में इस बार योगी जी सरकार बना पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? 1,00,000%। 1,00,000%। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार साइकिल चलेगी यूपी में। 1 लाख सीधा बोल। क्या चीज? अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में साइकिल चलेगी इस बार। साइकिल तो हमेशा चलती आ रही है, चलने तो साइकिल में क्या है? साइकिल का क्या, कोई भी गरीब आदमी चला लेता कोई भी चला है। साइकिल तो गरीब आदमी चलाता ही, उसको चलाने तो साइकिल से क्या मतलब है? लेकिन कमल हर जगह नहीं खिलता है। कमल सिर्फ वही खिलता है जहाँ पर समाज में लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है ना, आज नाली में डाल दो कमल नहीं खिलेगा। कमल हमेशा जो तालाब में और अच्छी जगह खिलता है जहाँ लोगों को जरूरत पड़ती है। जी, अखिलेश यादव का कहना है कि योगी जी के बुलडोजर में जंग लग गया है। अरे अखिलेश यादव कुछ भी बोले, राहुल गांधी कुछ भी बोले, मुझे उससे क्या मतलब है? मुझे क्या मतलब है? योगी जी या मोदी जी उनको जवाब देने के लिए बैठे क्या? जो जिसका काम वो करने दो। लेकिन मैं हिंदुओं को ये बोलना चाहता हूँ कि एक साथ रहो, इकट्ठा रहो। अगर बटोगे तो जरूर कटोगे और इकट्ठा रहोगे तो ना बटोगे ना कटोगे। अच्छा, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं बहुत जल्द, क्या लगता है इस बार सरकार बना पाएगी बीजेपी दोबारा? देखो, जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। जब तुम्हारे पास मौका था तुम खूब अच्छा काम करते ना। आज पब्लिक नाराज है, क्यों नाराज हुई है? पब्लिक को दिल दुखाओगे तो कहीं भी नहीं रहोगे, और पब्लिक को खुश रखोगे, समाज को खुश रखोगे तो हर जगह बीजेपी रहेगी। वहाँ पे हरियाणा में नैरेटिव भी तो बेचा गया। ये पोगाट जो फैमिली बैठी थी, इसको किसने? हुड्डा साहब ने, जबकि ब्रिजभूषण ने नाम लिया था। आज से साल भर पहले उसने बोला था जब ये लोग बैठे थे कि ये सारा प्रोपेगेंडा हुड्डा का है, हुड्डा का रचा इतिहास था। तो ये लोग उसी तहत बैठे थे। अब देख लो, एयरपोर्ट पे उतरे हैं और भी खिलाड़ी आए हैं मेडल लेके, बिना मेडल के आए हैं। हुड्डा साहब पहुंच गए और दादरी तक उनको लेके उनके पैतृक घर तक उनकी यात्रा हुई है, रैलियां निकाली है, और ये लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। मेडल से मैं एक बात बोलता हूँ, मेडल से 100 ग्राम कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, तुम्हारी अपनी दुश्मनी थी वो निकालते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मेडल आ रहा था उसको आने देते। सीधी बात तो ये थी। सही बात है। क्या लगता है सर, जो मस्जिदों को तोड़ने की कवायद देश में चल रही है वो कितनी सही है? देखो, ऐसा है, मस्जिदें तो 3 लाख से ज्यादा बनी हुई हैं, कौन तोड़ने जा रहा है? लेकिन अगर जो एक जगह पे अगर आप 1 मंजिल से ज्यादा घर नहीं बना सकते, वहाँ पे अगर वहाँ पे मस्जिद 3 मंजिल बना दोगे तो वह तो तोड़ेगी। वो तो कोई भी पार्टी होगी, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। वहाँ मस्जिद का तो किसी को ध्यान भी नहीं था कि 3 मंजिल तक बन गई थी, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करी। वहाँ के अस्थाई जो लोग थे, उन स्थायी लोगों को परेशान किया गया, तब वो रोड पे आए। उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के भी लोग थे, सारे लोग थे उसमें।
टोटल हिंदू शुद्ध हिंदू निकल करके आया, उसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। उन्होंने कहा हमें तो एक अगर छज्जा भी फालतू बना लेते हैं तो आप बिजली पानी काट देते हो, और ये 3 मंजिल कैसे बन गई? क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाई प्लान करके करी जा रही हैं। जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने की जो बात की जा रही है ना, उसके विरोध में वो आए हैं। बाकी तो 3 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं देश में, कौन तोड़ने जा रहा है? बोलूंगा इनके मैं ऐड करूंगा। पता है आपको 8 जो है तहसीलों, मतलब 1500 तहसीलों का, 8 राज्यों का और 200 गांवों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है बॉर्डर की। वहां से लोग भाग के बीच में आ रहे हैं और वहां वो आबादी बढ़ रही है। तो ये एक तरह से एजेंडा ही तो चल रहा है। आप बताओ वहां पे 190 लोग बता रहा है कांग्रेस का मंत्री, 190 यहाँ पे था, आज 1900 लोग बढ़ गए। तो यानी कि ये वक्फ बोर्ड का एक एजेंडा ही तो चल रहा है कि भैया हम जमीन दे रहे हैं यहाँ हिंदू इलाके में, जहाँ जहाँ हिंदू ज्यादा है वहाँ बस जाओ, और फिर धीरे धीरे हिंदू खाली करके निकल जाता है। तो यही खेल खेला जा रहा है और ये जो है बड़े पैमाने पे खेला जा रहा है। देश में डेमोग्राफी चेंज करने का ये खेल इतना बढ़िया, तो मुस्लिम के नाम से एंट्री लेते थे, आज जब से बीजेपी आई है हिंदू के नाम से एंट्री लेने लगे। अब वो तौकीर रजा है ना, अभी देखना, अभी बीच में एक खबर आएगी, पहले भी आ चुकी है कि काफी हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। ये वही हिंदू हैं जो तार के नीचे से आए हिंदू बन के, और फिर वो मुस्लिम धर्म में अपना लेंगे यहाँ, क्योंकि अब उन्हें पता है कि हमारा आधार कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, 2-2 हजार रुपए में सारी चीजें बना दी गई हैं, वक्फ बोर्ड ने बनवा दिया है। क्योंकि ये जितनी शाही इमाम मस्जिदें हैं जिलों में, ये सब जुड़ती हैं आगे जामा मस्जिद से, और जामा मस्जिद से ही कमांड होता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रोपगेंडा बड़े पैमाने पे खेल चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम खड़े थे अभी देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल इतना ही।